धामी जी ने एक बात भी कही आज कि जिसको सिंबल मिल जाएगा, जिसको पे पर्चा ठप्पा लग जाएगा, उसको ही सब लोग जितवाने का। बिल्कुल, जहाँ जिसको पार्टी टिकट देगी लोग उसी को वोट करें। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो भी सिंबल लेकर आए सभी कार्यकर्ताओं का अपने सारे मतभेद बुलाकर केवल कमल के निशान को देखकर उसको जिताने का काम करना है। पिछली बार आपसे कुछ नाराजगी हो गई थी, तो क्या इस बार जनता को मनाने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मनाऊंगा जनता। कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि भाई धामी जी सिर्फ एक पक्ष के लिए काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जी, नहीं जी, नहीं, सबको कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से यतीश रंजन जी पिछले कार्यकाल में कैसा काम किया? अरे हमारे काम तो फिलहाल भले चाहे वो हारे हुए हैं, जब भी वही कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ, हमारे काम तो फिलहाल भी स्वामी जी कर रहे हैं। जैसे जो धार्मिक यात्रा करवाते रहते हैं एक निस्वार्थ भाव से, तो काजी जी कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ इनको मंगलौर में क्यों करनी है, और जगहों पर क्यों नहीं करते हैं? आदमी जहाँ पे रहेगा पहले घर को ही करेगा, फिर पड़ोस को करेगा, फिर देश के लिए करेगा। इस बार क्या ज्वालापुर विधानसभा में बदलाव देखने को मिल सकता है? टिकट अगर वितरण सही हो जाए और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिल जाए, जीत जाएंगे। नेताओं के साथ स्थानीय का भी एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है ज्वालापुर विधानसभा में, क्या ऐसा भी कुछ? स्थानीय तो होना चाहिए। अब तो बहुत सारे लोग जो बाहर से तैयारी कर रहे हैं उनको बुरा लग जाएगा। कार्यक्रम हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस कार्यक्रम? आज हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री उन्होंने यहाँ पर आम महोत्सव मनाया और आज इस कार्यक्रम को लेकर जनपद के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के मैंगो फार्म में, और आज यहाँ पर जो है भाजपा सरकार और खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ डायरेक्ट जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके जिला हरिद्वार के, उनके साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया है और आम महोत्सव मनाया जा रहा है। तरह तरह की अलग अलग प्रजाति के आम जो हैं कार्यकर्ताओं के साथ वो खाएंगे और इस आम महोत्सव में वो आमों को और आमों के पालन को और बढ़ावा देंगे। आप देख रहे हैं तमाम पूरे हरिद्वार जिले से अलग अलग कार्यकर्ता हैं, आम खा रहे हैं और आम खा करके अभी देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम का संयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री धामी जी अब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री धामी जी और तमाम कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर जोरों शोरों से डायरेक्ट संवाद करेंगे सीएम के साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। करतार सिंह राणा जी अब हमारे साथ में हैं। आज ये जो सीएम का कार्यक्रम हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस कार्यक्रम को? आम महोत्सव मनाया गया है। ये हम ऐसे देख रहे हैं कि जितनी खुशियाँ मिल रही हैं सरकार को, जितने लोग जुड़ रहे हैं सरकार से, मतलब धामी जी की वजह से, और ये आज का फंक्शन स्वामी जी की वजह से बहुत बढ़िया हुआ है। और इससे लोगों को पूरी उम्मीद है कि धामी जी तीसरी बार। धामी जी ने एक बात भी कही आज कि जिसको सिंबल मिल जाएगा, जिसको पे पर्चा ठप्पा लग जाएगा, उसको ही सब लोग जितवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जहाँ जिसको पार्टी टिकट देगी लोग उसी को वोट करेंगे। मंगलौर में इस बार क्या माहौल होने वाला है? क्योंकि काजी जी जो है लगातार ये कहते रहते हैं कि भाई इस बार जो है कांग्रेस वापसी पुनः करने वाली है। अब ये तो आप बुद्धिजीवी हो, तुम ज्यादा जानते हो मेरे से। अच्छा, आप मैं अपने मुंह से अपने लिए क्या बोलूं? आप जैसे जो धार्मिक यात्रा करवाते रहते हैं एक निस्वार्थ भाव से, तो काजी जी कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ इनको मंगलौर में क्यों करनी है, और जगहों पर क्यों नहीं करते हैं? ये एक तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। नहीं, वो मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। वो तो बोलते रहते हैं और कुछ मकसद नहीं होता उस बात का। आदमी जहाँ पे रहेगा पहले घर को ही करेगा, फिर पड़ोस को करेगा, फिर देश के लिए करेगा। राहुल गांधी जी का दौरा था, अभी हम देखा देहरादून में जो कार्यक्रम रखा गया छात्रों की गूंज, तमाम लोगों की कह रहे थे कि लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, पर आपने देखा कि वहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, वो कैसे कैसे गानों पर नच रहे थे। क्या इतना गंभीर विषय पर इस तरह का आपको लगता है कि ठीक हुआ ये जो हुआ? नहीं, अच्छा नहीं है। तो इस तरह से होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मतलब यही है कि ऊपर वाला यही चाहते हैं कि बीजेपी और कुछ नहीं। क्या कहेंगे स्वामी जी, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है किस तरह से देख रहे हैं आप इस कार्यक्रम? आज हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे में 18-19 घंटे प्रदेश की चिंता करते हैं, आज उन्होंने यहाँ पर आम महोत्सव मनाया और आज इस कार्यक्रम को लेकर जनपद के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। मुख्यमंत्री जी ने एक जो है बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि इस बार जिसको सिंबल मिल जाएगा, जिसको ठप्पा लग जाएगा, उसी को ही सबको जिताना है। जो पिछली बार जो कसर रह गई थी, क्या उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है? जो हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो भी सिंबल लेकर आए सभी कार्यकर्ताओं का अपने सारे मतभेद बुलाकर केवल कमल के निशान को देखकर उसको जिताने का काम करना है। ग्रामीण में क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से। क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री धामी जी का ये जो कार्यक्रम हुआ आम महोत्सव, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ स्वामी जी के संयोजन में और जिला
भाजपा ने ये कार्यक्रम किया, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, जनता में बहुत ऊर्जा का संचार हुआ है, मैं बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री धामी जी ने आज एक देखा कि एक टिप्पणी करी, उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार जनपद में जिसको सिंबल मिल जाएगा, जिसको नाम फाइनल हो जाएगा, जनता पूरे कार्यकर्ताओं को उसके साथ ही रहना है। तो क्या जो पिछली बार जो भीतरघात हुई थी उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है? हाँ, नहीं देखिए, पार्टी सर्वोपरि है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। जिसे पार्टी का सिंबल मिलेगा उसके लिए सब एकजुट होकर लगेंगे। लक्सर में क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? लगातार जो कह रहे हैं लोग बाग कि इस बार जो है लक्सर में बदलाव होना चाहिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, जनता मेरे साथ है और जो पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। भाजपा क्या इस बार इतनी मजबूत है? पिछली बार जो कसर रह गई थी इस बार वो पूरी हो जाएगी? हाँ, निश्चित मजबूत है और भाजपा लक्सर से सीट जीते। दावेदारी कई सारे लोग कर रहे हैं इस बार भाजपा से भी, तमाम जो दावेदार हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या इससे कहीं जो वोट पे उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, पार्टी ये तो समुद्र है, सबको का हक है टिकट मांगने का, सबको हक है, लेकिन एक जिसको मिलेगा सारे एकजुट होकर उसके साथ लगे। इस बार आपसे कुछ नाराजगी हो गई थी, तो क्या इस बार जनता को मनाने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मनाऊंगा जनता। तो सेलू राम जी, सबसे पहले तो आज आप आम खा रहे हैं, आज आम महोत्सव मनाया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये जो आम महोत्सव आज हरिद्वार जनपद में मनाया गया, किस तरह से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को आज आप? इस कार्यक्रम को आज जो है, वैसे तो विभिन्न कार्यक्रम थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, धुरंधर धामी जी के। पहले उन्होंने अनावरण भी किया है और कुछ शिलान्यास किए हैं। कावड़ मेले को लेकर भी उन्होंने बैठक की है सीसीआर में, और यहाँ पर जो है उन्होंने आम पार्टी का आयोजन किया था। आम पार्टी के आयोजन को एक संदेश के माध्यम से, भैया मौसम का भी है और 2027 भी कहीं ना कहीं उसके पीछे मकसद है। अच्छा, जैसे कि आज मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक बयान दिया, उस पर काफ़ी चर्चा का विषय हो गया है। बयान उन्होंने ये दिया कि पिछली बार जो गलतियां हो गई थी, जो त्रुटियां हो गई थी, इस बार वो ना हो, और इस बार पार्टी जिसको सिंबल देगी, जिसका पर्चा भरवा देगी, उसके साथ सबको खड़ा होना है। तो क्या ये उस बात का संकेत है कि पिछली बार जो धोखाधड़ी हुई थी, पिछली बार जो आपसी मतभेद हुआ था भाजपा में, इस बार वो नहीं होना चाहिए? देखो, ये पार्टी का अंदरूनी मामला भी है और उन्होंने जो संदेश दिया है वो हमारे मुखिया है और परिवार के जो मुखिया हैं। अगर परिवार में कुछ इधर उधर कुछ 19-20 होता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको वो व्यवस्थित करे और उनको सुचारू करे, और जो कुछ इस तरह का है तो समझाए। कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया है कि भाई ये हमारा जो प्रत्याशी कमल का फूल है वो जिसके हाथ में जाए वही हमारा प्रत्याशी हो जाता है, और कोई इसमें ना नुकुर कुछ नहीं। क्योंकि देखो, एक हर विधानसभा में एक से अधिक दावेदार हैं, कहीं 10 है, 15 है, 4 है, 5 है, तो टिकट एक को मिलना है। कहीं ना कहीं अगर 5 तैयारी कर रहे तो एक को मिलेगा, 4 को नहीं मिलेगा। 15 तैयारी कर रहे, जैसे विधानसभा में बहुत सारे लोग लाइन में हैं, मांग रहे हैं, तो टिकट तो एक को मिलना है। तो कहीं ना कहीं भाई उनका भी मन खराब ना हो, तो उन सबको एक संदेश है कि जिसको भी टिकट मिल जाए बस सब फिर उसी के पीछे, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ना, जिसके सिर पे सहरा वो दूल्हा, बाकी सब बाराती बन जाए। अच्छा, जैसे इस बार क्या ज्वालापुर विधानसभा में बदलाव देखने को मिल सकता है? जरूर मिलेगा। इस बार जो है विधानसभा में बदलाव देखने को मिला था। मैंने अपने इंटरव्यू में मैंने बताया भी था कि भाई टिकट अगर वितरण सही हो जाए और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिल जाए, जीत जाएंगे। जिताऊ के साथ स्थानीय का भी एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है ज्वालापुर विधानसभा में, क्या ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा? स्थानीय तो होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो बाहर से तैयारी कर रहे हैं उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, मैं इतने सालों से अपनी विधानसभा में तैयारी कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं विगत 1990 से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि मैं भी तैयारी में मेरी भी। हरिद्वार में जनपद में भाजपा अपनी जगह पूरी तरह मजबूत कर चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मैं फिर आऊंगा और फिर से एक बार से कार्यक्रम करूंगा। 1,25,000 करोड़ की योजना है, कोई मामूली योजना ही नहीं है, स्वर्ग बन जाएगा। अब थोड़ा इंतजार करिए। हरिद्वार को हम कहते हैं ना पवित्र नगरी, और देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं हम, तो वो देवभूमि देवताओं की भूमि ही पहले से ही है और अच्छी भव्य दिव्य बनने जा रही है। हरिद्वार का जो जिसे कहते हैं ना चहुमुखी विकास का कल्प होने वाला है, बढ़िया है, अच्छी बात। बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं इस बार वापसी कर पाएंगे? जी बिल्कुल, धाकड़ धामी। क्या कहेंगे जी साहब, आज आम महोत्सव कैसा रहा?
बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीठे आम थे कि नहीं थे? जी जी, इस बहुत बार क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री धामी जी तीसरी बार वापसी कर पाएंगे उत्तराखंड में? बिल्कुल बिल्कुल, पक्का बिल्कुल। आपके हिसाब से कैसा काम कर रहे हैं वो? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं, अच्छे बंदे हैं, सबसे प्यार करने वाला, सबको प्यारा लग रहे हैं। युवा है। इस बार मतलब जो है जैसे लगातार जो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई काम अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ विकास में गड़बड़ी, ऐसे तो नहीं है? चलो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। बुरा है। अच्छा हाँ, जो ऐसे कह रहा है कि काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कई लोग बहुत बढ़िया काम कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि भाई धामी जी सिर्फ एक पक्ष के लिए काम करते हैं, ऐसा कुछ भी है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, सबको कोई भेदभाव नहीं है, सब जगह दूसरे को बदनामी लगाना है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आप ऐसे कौन से क्षेत्र से हैं? यही हमारा यही क्षेत्र है, यही हमारा विधायक की यही सीट है। अच्छा, यतीश रंजन जी क्या? हाँ जी, अच्छा, वैसे आपके हिसाब से यतीश रंजन जी पिछले कार्यकाल में कैसा काम कर रहे थे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बदलाव होगा ग्रामीण विधानसभा? अरे हमारे काम तो फिलहाल भले चाहे वो हारे हुए हैं, जब भी वही कर रहे हैं स्वामी जी। अच्छा, वही कर रहे हैं। हाँ, हमारे काम तो फिलहाल भी स्वामी जी कर रहे हैं। अनुपमा रावत जी नहीं कर रहे? ना हम तो उनके धोरे लगे नहीं रहे, ना इतना काम कर रही है। पर वो तो कह रहे हैं कि भाई विधायक के लिए हर गांव में काम करवा। अरे हाँ, कहाँ कर रही है, वहाँ कर रही है जहाँ का उसने थोड़ा बहुत वो है बस। ऐसा है? हाँ। आपके हिसाब से भी ऐसे ही है? ऐसे ही मतलब काम नहीं कर रही है वो? ना, हमारे यहाँ कोई काम। स्वामी जी जैसे कि अभी पद पे नहीं, तो क्या जनता के बीच पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मदद करते हैं। दरबार लगा हुआ होता उनके यहाँ। हाँ, सबकी सुनता है और सबके काम करता है। क्या लग रहा है वापसी कर पाएंगे क्षेत्र में बिल्कुल पक्का, इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। काफी ऑटो से जीत मारेंगे आपके। हाँ।